सो हाय, अगर तुमने क्लास 11th में और क्लास 12th में आर्ट्स ली है या ह्यूमैनिटीज़ जैसे तुम बोल सकते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बेसिकली जब हम क्लास 11th एंटर करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे जब मैंने क्लास 11th स्टार्ट की थी तो सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं पता होता है। तुम्हें नहीं पता होता है कि तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे अब आर्ट्स से लेना है, तो मैं आगे क्या करूँगी, कैसे मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट होने वाले हैं। अगर तुम एक 12th ग्रेडर हो, तुम डायरेक्टली जो सेकंड पार्ट है उस पर स्विच कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा 12th के बारे में कि अगर तुमने अभी भी 12th एंटर करी है, लाइक तुमने 11th के एग्ज़ाम दिए होंगे और अब 12th में तुम हो और तुम्हारे पास आर्ट्स है, और फर्स्ट जो कि 11th के लिए है जिसमें वील बी टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, जो कि तुम 11th में ले रहे हो, तो तुम्हें एक तरह से पूरा रोड मैप टाइप। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो मेरा था 11th में और 12th में। तो जब 11th क्लास स्टार्ट हुई थी, हमारी स्कूल में ऑप्शंस होता है कि या तो तुम हिस्ट्री लो या तो तुम इकोनॉमिक्स लो। पहले मैंने इकोनॉमिक्स ली थी, लेकिन 2 दिन बाद मैंने हिस्ट्री ले ली थी। उसका अलग रीज़न है, वील टॉक अबाउट दैट किसी और वीडियो में। देन सेकेंड 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो तुम्हें कंपल्सरी, अगर तुम एक CBSE बेस्ड स्कूल में हो, हालांकि देखो सिलेबस हर बोर्ड का सेम है, अगर तुम राजस्थान बोर्ड में भी हो तो इन ऑल तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश जो कि कंपलसरी है CBSE के लिए, या तो तुम कोर ले सकते हो या तुम लिटरेचर ले सकते हो। मैंने लिटरेचर ली थी, ऑल्दो मोस्टली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कोर ही लेते हैं। सेकंड थिंग, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में से मैंने हिस्ट्री ली थी। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हमारे में कंपलसरी थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों में ऐसा हो सकता है कि जो हिस्ट्री है वो 8 बच्चों के पास थी, इकोनॉमिक्स 2 बच्चों के पास थी, लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सबके पास। और एक होता है तुम्हारे पास एडिशनल सब्जेक्ट, जिसमें IP तुम्हारे पास ऑप्शन होता है। फिर तुम्हारे पास होता है PH जो कि मोस्टली प्रेफर होता है, और बाकी भी ऑप्शन है सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसमें से मैंने साइकोलॉजी ली थी। मतलब पहले PH ली थी तो मेरे पास PH की बुक भी थी, बाद में मैंने साइकोलॉजी स्विच कर ली थी। हम दोनों ने, खुशबू ने भी और मैंने भी। तो अगर बुक्स की बात करें तो तुम अगर हिस्ट्री ले रहे हो तो तुम्हें 1 बुक मिलेगी 11th में, 12th में 3 बुक मिल जाएंगी तुम्हें, जिसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो उसके बाद ज्योग्राफी की बात करिए, ज्योग्राफी में तुम्हें 2 बुक मिलेगी, ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, PH तुम लोगे तो तुम्हें 1 बुक मिलेगी, ये वाली। साइकोलॉजी तुम लोगे तो तुम्हें 1 बुक मिलेगी, ये वाली। उसके बाद में अगर तुम पॉलिटिकल साइंस लेते हो, ये मैं भूल गई थी, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो भी तुम्हें 2 बुक मिलेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। और एक प्लस पॉइंट मैं बता दूँ कि 12th की पॉलिटिकल साइंस बेटर है काफ़ी ज़्यादा 11th की से, प्लस ज्योग्राफी भी बेटर है 12th क्लास की कंपेयर टू 11th की। 11th की ज्योग्राफी तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। अगर तुम्हारे 11th में बोर्ड होते हैं, अगर मेरे 11th में बोर्ड होते, मैं फेल होने वाली थी ज्योग्राफी में 110%। मैं अगर तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊँ जो कि मैंने अगर मैं 11th में करती, तो जो एक्चुअली देखो 11th में तुम्हारी लोकल क्लास है वो तो तुम कर ही लोगे, बट एक होता है ना कि कुछ स्किल्स हैं जो तुम्हें 12th में जिनकी तुम्हें नीड है और जो तुम्हें 11th में सीखनी चाहिए एज आर्ट स्टूडेंट। सबसे पहली, नोट मेकिंग। बिलीव या नॉट, तुम्हारी NCERT तो है ही, तुम्हें तुम्हारे नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बट एक वो होता है ना कि अपने नोट्स तो जैसे 25-25 पेज के बना लोगे, अब पेपर के टाइम में तुम थोड़ी पढ़े जाएंगे वो एक नोट मेकिंग की जो स्किल है वो तुम ट्राई करो कि तुम 11th के थ्रू आउट ही उस चीज़ को सीख लो, ताकि 12th में फिर तुम्हें आसानी हो नोट मेकिंग। ऑल्सो अगर बात करें कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुक्स जो तुम्हारी 11th में है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो तुम्हें 12th में काम आएंगी, तुम्हें अच्छे से पढ़नी चाहिए। देखो, ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, 11th की ज्योग्राफी 12th की ज्योग्राफी पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से अलग है। 12th में तुम्हें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी, ईजी है, पर एक वही होता है ना, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल नहीं है इतना, बट द थिंग है इसकी डाटा बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डाटा है। और 11th में तुम्हें फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, जो अपन लैंड फॉर्म्स वगैरह, रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम, एक चैप्टर आएगा तुम्हारा। फिर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी सेम, तुम्हारी 11th में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है जो तुम्हें इतनी काम नहीं आने वाली है, और मैं कहूँ बिल्कुल ही काम नहीं आने वाली है जितनी कि तुम्हें उसमें आएगी। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे तुम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ोगे 11th में। उसके बाद में अगर अब अपन साइकोलॉजी की बात करें तो देखो, बिल्कुल सिमिलरली जो 12th की साइकोलॉजी है वो अलग है 11th की साइकोलॉजी से, बट हाँ एक हुआ ना जो बेसिक जो तुम्हें चीज़ें पता हों, जैसे मार्शल लॉ की एक 11th में है, मुझे उसका नाम हिरार्किकल मॉडल है कुछ, तो उसका रेफरेंस 12th में भी है, तो तुम्हें एक वो ना बेस क्लियर हो जाता है कि भाई तुम 12th में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे वेरिएशंस हो गया, टेम्परामेंट हो गया, तो इनके जो बेसिस हैं वो तुम्हें 11th की साइकोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे।
और फिर पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में तुम्हारी 2 बुक है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगी और एक थ्योरी वाली आएगी, पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नाम है उसका। तो वो तो इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाली तुम कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका मेंशन आगे 12th में भी होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे तुम जब 12th में एक चैप्टर आएगा तुम्हारा कांग्रेस के ऊपर, उसके चैलेंजेस और रिस्टोरेशन के ऊपर, तो उसमें FTP कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में तुम 11th में पढ़ोगे। मतलब 12th में उसका इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन 11th की जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से वो सिस्टम जो है समझाया गया है। तो अगर तुम्हें वो समझ आ जाएगा तो तुम्हें फिर 12th में अच्छे से चीज़ें तुम समझ पाओगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास 12th। देखो, जब मैंने क्लास 12th एंटर करी थी, मतलब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 पेपर दे चुके हैं, लास्ट हमारा हिस्ट्री का पेपर रह रहा है जो कि 30 मार्च को है। और आई हैव सीन दिस थिंग कि तुम अगर एम कर रहे हो कि भाई तुम्हारे बहुत ही अच्छे नंबर आए, तो तुम बिना NCERT पढ़े तुम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पढ़ी है मैंने काफ़ी बार, बट स्टिल आई डोंट हैव वो वाला कॉन्फिडेंस कि मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। आई डोंट नो कि मेरे बहुत नंबर कटे हैं सारे सब्जेक्ट्स में। उसकी वीडियो हम डालेंगे एक्सपेक्टेड स्कोर वाली, जब हमारे सारे पेपर हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। सो फॉर द पीपल जो अभी भी 12th में एंटर करें, देखो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, बाद में स्टार्ट करेंगे, मत सोचो, कर दो स्टार्ट। NCERT रीड करो। मतलब द थिंग इज़ कि एक ऐसा होता है ना, प्रॉपर कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तुम्हारी बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है, एक चैप्टर उठाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम हिस्ट्री का चैप्टर उठा रहे हो, तुम्हारे स्कूल में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी तुम जा सकते हो। डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट रीडिंग मत करो कि NCERT तुमने उठाई और तुम रीड करना शुरू कर देते हो। वर्स्ट मेथड, सबसे गंदा मेथड, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, क्योंकि NCERT लैंग्वेज इज हेल। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड, कि बहुत ही अलग लैंग्वेज है। बट ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। द थिंग इज़ कि तुम्हें पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू लेने की नीड है, कि तुम यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो चैप्टर के बारे में, आधे घंटे की या फिर इतने की जो भी है तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखो, ओवरव्यू लो एक चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में NCERT रीडिंग स्टार्ट करो। एंड वन मोर मिस्टेक जो मैंने भी करी थी और बहुत सारे लोग करते हैं कि तुमने वीडियो देख ली, अब तुम NCERT रीड करोगे और डायरेक्ट फिर तुम नोट मेकिंग स्टार्ट कर दोगे। नहीं, नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर 12th ग्रेडर जिसके पास आर्ट्स है। तुम्हारी नोट मेकिंग स्किल्स, क्योंकि आगे भी तुम जो भी करियर परस्यू करोगे, स्पेशली अगर तुम UPSC वगैरह करने वाले हो, तो नोट मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हें आनी ही चाहिए। जैसे इफ़ यू वांट, मैं दिखा सकती हूँ मेरे, अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, हिस्ट्री की मैं कंसिडर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, क्योंकि 30 पेज के नोट्स बन रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं अब नहीं पढ़ सकती 6 दिन में। मेरा जो हिस्ट्री का पेपर है तो उसकी तो अलग बात करते हैं। बट द थिंग इज़, नोट्स तभी बनाओ जो तुम्हें पूरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया है, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हें याद भी हैं कुछ। अब तुम नोट मेकिंग स्टार्ट करो, ट्राई करो कि कम से कम पेज हो, ठीक है, और पूरी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि क्योंकि अगर तुम जब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने बैठोगे ना, तो 30 पेज के 40 पेज के नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं। आई स्वेयर नहीं पढ़े जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। प्लस ये ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी नोट्स में और इनका कुछ काम ही नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा। तो इट्स बेटर कि तुम ऐसे नोट्स बनाओ जो परफेक्ट हैं, जो तुम्हें काम भी आएंगे आगे, और तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि मेरी जो मेहनत है वो ख़राब गई है। और अगर मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताऊँ क्लास 12th के लिए, तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, देखो मैंने बहुत सारे ऐसे सुना कि भाई उनको ना 12th की पॉलिटिकल साइंस बहुत गंदी लगती है, बट बिलीव मी 12th की पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है। जेन्युइनली हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तुम्हें जिस लेवल की नॉलेज मिलने वाली है ना तुम्हारे 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से, साइकोलॉजी से, बिलीव मी वो तुम्हें ना बहुत नॉलेज देने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज। प्लस अगर तुम आगे जाके 12th पास करने के बाद CUT देने का सोच रहे हो, तो यही बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे। मतलब तुम्हारा 12th का सिलेबस ही आता है। आगे अगर अपन बात करें कि जो अपने एग्जाम्स होते हैं, पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, वो कितने मैटर करते हैं, देखो टू बी ऑनेस्ट उनको इम्पोर्टेंस दो। दे आर काइंड ऑफ प्रैक्टिस तुम्हारे लिए। अगर तुम पूछो मुझसे कि तुम्हें कब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑल्दो मेरा तो नवंबर अक्टूबर में जाके ख़त्म हुआ था, बट ट्राई कि तुम सिलेबस जल्दी कर लो। प्लस अगर तुम क्वेश्चन बैंक्स ढूंढ रहे हो कि भाई तुम कौन सी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लेने की सोच रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने जो सवाल हैं वो मेरे पास हैं, मैंने खुद ने भी करके देखी है, हालांकि पूरी नहीं हुई है। बट अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ के लिए मानो तो दे आर सॉर्ट ऑफ ठीक है, मतलब अच्छी बुक्स हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। सो यस, अगर तुम्हें और भी कोई क्वेश्चन है 11th से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड, तो तुम कमेंट डाउन कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई उन सबका।
तो येस, ऑल द बेस्ट जो 11th में हैं हुए हैं उनके लिए, जो 12th में हुए हैं उनके लिए भी। और एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि दुनिया तुम्हें 100 बार बोलेगी कि तुमने आर्ट्स ली है, कोई वैल्यू नहीं है, क्या ही हो जाएगा इसको लेके, मत सुनो, इग्नोर। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक कर देना, प्लस तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह हैं वो तुम कमेंट डाउन कर दो, आई विल आंसर इट। हैव अ गुड डे।